नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? हम पढ़ेंगे आवेश चार्ज क्या होता है। आवेश चार्ज, ठीक है दोस्तों। आवेश के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी थी, ठीक है। उसमें सब जैसे तीन पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दी थी थेल्स की थ्योरी बोलते उसको। दूसरी थ्योरी है वोल्टा की थ्योरी। और तीसरी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थेल्स की थ्योरी। किसकी? थेल्स की थ्योरी। ये क्या कहती है? तो बात है 2500 ईसा पूर्व, या कई किताबों में आपको क्या मिलेगा 600 बीसी पूर्व, जो यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि कहरवा को इन्होंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन। यानी कि कहरवा की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कराने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो इन्होंने इस थ्योरी में इसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जिसे इन्होंने विद्युत कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो विद्युत थी, ये विद्युत स्थिर स्वभाव वाली थी। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या थी? स्थिर स्वभाव वाली थी। इसलिए इन्होंने इसे स्थिर विद्युत कहा, ठीक है। और इसका मतलब जानते हो, आवेश। स्थिर विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश एक स्थान पर स्थिर रहता है, बल्कि स्थानांतरित नहीं होता है। स्थानांतरित नहीं
होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने थेल्स की थ्योरी बताई थी, यानी कि यही वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थी थेल्स की थ्योरी। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में। अब इसकी जो दूसरी थ्योरी थी ये थे वोल्टा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि रासायनिक रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से ऐसी विद्युत पैदा की जिसे तार द्वारा प्रवाहित किया जा सकता है। इन्होंने इसको क्या बोला था, इन्होंने इसे चल विद्युत या गतिशील विद्युत के नाम से बताया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये दूसरी थ्योरी कौन सी थी, वोल्टा की। तीसरी हम बात करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन की। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में एक जानकारी यहाँ मिलती है कि इन्होंने क्या बताया था, विद्युत के तरल सिद्धांत के बारे में। विद्युत के तरल सिद्धांत के बारे में भी जानकारी मिलती है, जानकारी दी है। और बात करते हैं दूसरे प्रकार की, तो सर्वप्रथम ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया था कि जो धारा होती है वो धारा किस ओर से किस ओर चलती है, धनात्मक स्रोत से ऋणात्मक स्रोत की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो धारा आपकी चलेगी वो धारा किस स्थिति से किस स्थिति की ओर चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है दोस्तों, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत के तरल सिद्धांत की जानकारी दी और धारा किस स्रोत से किस ओर चलती है तो इन्होंने ही बताया था। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं इन्हीं सिद्धांत के बारे में। आगे इन्होंने और क्या क्या बोला, तो ये जो वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम बोला कि आवेश होता है ना, वो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश। पहला कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। दूसरा आवेश होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी कि दूसरा ऋणात्मक आवेश, यानी कि इसको बोले तो पॉजिटिव चार्ज और इनको बोले तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने एक चीज और बताई थी, एक बात और बताई थी। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था
तड़ित चालक के बारे में। तड़ित चालक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LA। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले वे तड़ित चालक की खोज किसने करी थी, तो ये जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और आवेशों के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक भी कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तड़ित चालक क्या होता है। ठीक है, तो देखो तड़ित चालक इस प्रकार की आकृति होती है, और ये जो तड़ित चालक इसका बना हुआ होता है सर, ये तांबा यानी कि कॉपर का बना होता है। और तांबा का क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक अच्छा चालक होता है। अच्छा चालक होता है यानी कि इनकी जो चालकता होती है वो कितने परसेंट होती है, वो 80% होती है। कितनी परसेंट होती है, 80%। इससे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, इनकी परसेंटेज वैल्यू। और फिर चौथा लेते हैं एल्यूमिनियम, जिसकी चालकता कितनी होती है, 60%। इसका यूज हम लेते नहीं है क्योंकि ये महंगी धातुएं होती हैं, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। और फिर अगली बात अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो भवन के ऊपर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, ये भवन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ये कोई भवन है तो इस जगह लगाया जाता है ये, और यहाँ से एक तार लेके ऐसे जमीन में अर्थ कर देते हैं इसको। तो ये जो होती है अर्थ, और ये जो होता है अर्थिंग वायर। ठीक है दोस्तों, जब भी अब जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो क्या करता है, जैसे ये दो प्रकार के बादल हैं, इनमें क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये आपस में टकराते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो इनसे क्या उत्पन्न होती है, तो सर इनसे उत्पन्न होती है बिजली, जिन्हें हम बोलते हैं आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली, ठीक है, आकाशीय बिजली बनती है। और ये आकाशीय बिजली किस ओर आती है, तो सर ये आती है पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी की ओर आती है, तो हमने क्या लगा रखा, भवन के ऊपर लाइटिंग अरेस्टर लगा रखा है। तो ये सीधा क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि जब बिजली गिरती तो इनके ऊपर भी कौन सा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये सीधा क्या करेगी, इस अरेस्टर पे गिरेगी, और अरेस्टर क्या करेगा, इसको कैचअप करके इसको पृथ्वी के अंदर भेज देगा। जिससे क्या होता है, जिससे सबसे बड़ी बात क्या, तो लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग कैसे होता है, इसका सबसे पहला उपयोग है जैसे जन हानि होने की संभावना कम होती है, जन हानि और मनुष्य की सुरक्षा हो जाती है। जन हानि या मनुष्य की सुरक्षा हो जाती है, इसलिए भवन के ऊपर हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का खोज किसने करी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये थी लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। एक वीडियो में लाइटनिंग अरेस्टर को बनाऊंगा, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, अलग अलग टाइप के लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्थिर विद्युत। जैसे बात करते हैं तो ये स्थिर विद्युत में कौन कौन सी छड़ें काम में लेते हैं, स्थिर विद्युत तो कौन कौन सी छड़ें लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाली जो छड़ होती है, जैसे एक तरफ ले लेते हैं धनात्मक छड़ें, ठीक है दोस्तों, और एक तरफ ले लेते हैं ऋणात्मक छड़ें। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे, कोई सा भी एग्जाम होता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आईटीआई से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रॉड और नेगेटिव छड़ें।
ठीक है। तो जैसे सबसे पहले ले लेते हैं इसका, जैसे कांच की छड़, क्या है भाई, कांच की छड़, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इधर हम कौन सा ले लेते हैं, कांच की छड़ हो गई, इस तरफ हम ले लेते हैं कांच की छड़ ले लेते हैं, और इधर हम ले लेते हैं रेशम या सिल्क, जो क्या होता है अपने आप में नेगेटिव होता है। देखो इन्होंने क्या करा था कि जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से इन्होंने क्या किया था, रगड़ा था। रगड़ने से क्या हुआ था कि जो कांच की छड़ थी ना, इनसे कुछ इलेक्ट्रॉन, इनसे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन विस्थापित होकर, इलेक्ट्रॉन विस्थापित होकर कहाँ चले गए, ये चले गए सर रेशम की छड़ पर। जब रेशम की छड़ पर गए तो आपको ध्यान होगा यहाँ में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ध्यान रखना, ये जो छड़ होगी तो कांच की छड़ हमेशा कौन सी होगी, जो जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कांच की छड़ धनात्मक होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो हमेशा नेगेटिव छड़ होगी। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हम इसी की दूसरे पॉइंट की। इसी प्रकार से हम और ले लेते हैं दूसरा बी पॉइंट, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को मैंने क्या करा, एबोनाइट की छड़ से रगड़ा, है ना, एबोनाइट की छड़ से रगड़ा, तो बिजली की खाल से इलेक्ट्रॉन विलोपित होकर कहाँ चले गए, एबोनाइट की छड़ पर चले गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये धनात्मक हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऋणात्मक चार्ज हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से तीसरा लेते हैं ऊनी वस्त्र। क्या लेते हैं, ऊनी वस्त्र। इसको ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसको क्या किया हमने, जैसे प्लास्टिक हो गई और एस्बेस्टस हो गया और एबोनाइट हो गया, इनसे रगड़ा तो वो क्यों हुई, कंडीशन इन पर भी उत्पन्न हुई। इसलिए इसके विरुद्ध छड़े ये तीन प्रकार के होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे तीनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि ऊनी वस्त्र को प्लास्टिक या एस्बेस्टस या एबोनाइट से रखना है तो ऊनी वस्त्र पर कौन सा चार्ज आ जाता है या प्लास्टिक पर कौन सा चार्ज आ जाता है। तो अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना, एक बार पता कर लेना कि इनमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर एक चीज और नोट कर लेना यहाँ से कि जब बराबर मात्रा में, जब बराबर मात्रा में आवेश लेते हैं तो जब बराबर मात्रा में आवेश लेते हैं तो जैसे ले लिया 5Q और माइनस के 5Q, ठीक है। तो प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह आपस में एक दूसरे को काट देते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है सर, वो वस्तु उदासीन हो जाती है। वो वस्तु क्या हो जाती है भाई, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बराबर आवेश अगर किसी वस्तु में है, ठीक है, समान अलग अलग चार्ज के हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। और आपको पता है उदासीन अपने न्यूट्रल कहाँ काम आता है, आप सबको पता है, ठीक है। और न्यूट्रल का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है सर, ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है दोस्तों, फिर एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना कि समान आवेश होते हैं ना, समान आवेश वो क्या करते हैं भाई,
प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। और जो असमान आवेश होते हैं, असमान आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं भाई? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि पास पास, और प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है? दूर दूर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों।